दुबई के अंदर तकरीबन 98% पाकिस्तानी जोन से है वो डिफॉल्टर है, मिलके रह रहे हैं। हालांकि मुस्लिम कंट्री है वहाँ पे, हम लोग कह सकते हैं हम पाकिस्तानी हो, तुम इंडियन हो, चलो जाओ यहाँ से, हम कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते। वो कहते हैं भाई जो करना अपनी कंट्री में करना, हमारी कंट्री को खराब नहीं करना और तो फर्काबाजी नहीं डालनी। ठीक है। ज्यादातर हमारे आजकल, मैं आपको छोटी सी बात ये भी आपकी नॉलेज में इजाफा करूँ, हमारे पाकिस्तानी भाई ना कुछ वहाँ पर हैं, वो वाले लोग हैं वहाँ पे जो एक ड्रम के पीछे, 1 रुपए के पीछे मर जाते हैं। अच्छा। उन्होंने वहाँ पे इतना पाकिस्तान का नाम बदनाम किया हुआ है, इतना बदनाम किया हुआ है कि इस टाइम पाकिस्तान में उन्होंने वीजे भी बंद कर दिया। यूएई सलून का काम है मेरा, ठीक है। तो अब मैंने एक और नई ब्रांच ओपन की दुबई में। जबरदस्त। आपको पता होगा, आप जैसे नाम ले रहे हैं, आपको पता होगा। अब मुझे वहाँ पे लड़के चाहिए, 9 लड़के चाहिए काम के लिए। तो मुझे पाकिस्तानी इंडियन के बगैर मैं नहीं चलता, क्योंकि मेरा काम नहीं है उसके बगैर। ठीक है। लेकिन मुझे इस टाइम वीजे नहीं मिल रहे। अब मैं उसकी वजह से कितना परेशान हूँ। यूएई की गवर्नमेंट वीजे नहीं दे रही, वो कह रहे पाकिस्तान के वर्क परमिट 2 साल के बंद है। मैं बहुत परेशान हुआ हूँ इस टाइम, तो उसकी वजह से मेरा कितना लॉस हो रहा है। लॉस भी हो रहा है। अच्छा मुझे सिर्फ अपने पाकिस्तानी भाइयों की वजह से जो वहाँ पे जाके 2 नंबरी करते हैं, बस उनकी वजह से हमारा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम आपको एक पाकिस्तानी का वीडियो दिखाते हैं जो दुबई के अंदर रहता है और वहाँ पर मेंस सैलून चलाता है, जिसके अंदर बाल काटना हो गया या मेकअप का कुछ काम हो गया जो आदमी लोगों का होता है, वो सब करता है। किस तरीके से उसको पाकिस्तानियों ने परेशान करके रखा हुआ है, जबकि भारत के लोग उसको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा भारत की इतनी ज्यादा इज्जत क्यों है यूएई के अंदर, ये सब हम एक पाकिस्तानी के मुंह से सुनेंगे। तो पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो को लेकर। ओवरसीज है, कौन से कंट्री में होते हैं? मैं दुबई में होता हूं। दुबई में होते हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि दुबई से कब आए और दुबई में कारोबार या जॉब क्या करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको टॉपिक बताता हूँ। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो 26 फरवरी को मैं पाकिस्तान आया। ठीक है। और 10 साल मुझे दुबई में हो गया। मेरा वहाँ पे अपना बिजनेस है, जेंट्स बार्बर सलून है, हेयर कट के। ये है कि पाकिस्तानी को प्रेफर करते हैं जॉब के लिए या इंडियन को जॉब के लिए प्रेफर करते हैं? मेरा जो सा अपना तजर्बा है, रमजान है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे पास जितने भी पाकिस्तानी आए हैं ना, 3 से 4 महीने वो सेट रहे हैं। उसके बाद उनकी हवा चेंज हो गई है। अब जी अब मेरा पाकिस्तानी पैसा लगाता है 7 लाख रुपए वीजे के ऊपर। ठीक है। तो वो लोग नहीं देखते, वो कहते हैं खली वली हमें ये मिल गया, तरिये लगाते हैं। उसकी वजह से मेरी तो नीड है, मैं तो पाकिस्तानी, मैं तो रखूंगा, मैं प्रेफर करता हूँ। लेकिन मैं पाकिस्तानी से अब थोड़ी कन्नी कतराता हूँ। क्यों कतराता हूँ? मैं कहना इन्होंने मेरा वीजा पूरा करना नहीं, मेरा 7-8 लाख रुपया नुकसान हो जाएगा, तो मैं उसकी वजह से इंडियन को ज्यादा रखता हूँ। लेकिन मैं ज्यादा इंडियन पाकिस्तान दोनों को करता हूँ। लेकिन मैं इस टाइम इतना तंग हुआ हूँ, ये मैं नहीं, जितने हमारे पाकिस्तानी इंडियन दूसरी कंट्री वाले पाकिस्तान से तंग हुए। 6 महीने से ज्यादा काम नहीं करते, 6 महीने से ज्यादा काम नहीं करते। उसकी वजह से हमारे वीजे बंद हो गए, हमें दूसरे लोग नहीं वीजा देते। मैं विजिट करके वहाँ पे बहुत से इंडियंस भी मौजूद होते हैं, अफगानिस्तान के बहुत से लोग मौजूद होते हैं, बांग्लादेश, नेपाल के। वहाँ पे कैसे रहते हैं? वहाँ पे भी लड़ाई होती है? वहाँ पे तो माशाल्लाह कोई तो फर्काबाजी नहीं है, सब मिल के रह रहे हैं। तो मिलके रह रहे हैं। हालांकि मुस्लिम कंट्री है वहाँ पे, हम लोग कह सकते हैं हम पाकिस्तानी हो, तुम इंडियन हो, चलो जाओ यहाँ से, हम कह सकते हैं। लेकिन वहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते। वो कहते हैं भाई जो करना अपनी कंट्री में करना, हमारी कंट्री को खराब नहीं करना और तो फर्काबाजी नहीं डालनी। ठीक है। ज्यादातर हमारे आजकल, मैं आपको छोटी सी बात ये भी आपकी नॉलेज में इजाफा करूँ, हमारे पाकिस्तानी भाई ना कुछ वहाँ पर हैं, वो वाले लोग हैं वहाँ पे जो 1 ड्रम के पीछे, 1 रुपए के पीछे मर जाते हैं। अच्छा। उन्होंने वहाँ पे इतना पाकिस्तान का नाम बदनाम किया हुआ है, इतना बदनाम किया हुआ है कि इस टाइम पाकिस्तान के उन्होंने वीजे भी बंद कर दिए। यूएई जो पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, हमारा बहुत अच्छा हमसाया मुल्क है, हर मुसीबत में हमारे काम आया, हमें वो फंडिंग करता है। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ पे बहुत है, दुबई में है, उन्होंने वीजे बंद कर दिए हैं, इसके अलावा जॉब्स नहीं मिलती। मैं अगर ओपनली बात करता हूँ, अगर हमारी रिस्पेक्ट की बात करें, पाकिस्तान के पासपोर्ट की रिस्पेक्ट की बात करें और नेबर कंट्री के पासपोर्ट की बात करें, आपको नहीं लगता फर्क नजर आता है? आपको बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है। एक्चुअली हम लोग ना हल्काए लोग हैं, हल्काए लोग हैं ना, मतलब के हम लोग भूखे लालची लोग हैं। एक बंदा खा रहा, पाकिस्तान में हसद है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री में पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तान से ज्यादा हसद करता है। तो उसके चक्कर में वो कहता बस इसको काट लूं, उसके चक्करों में वो काम नहीं करता। हालांकि एक आम इंसान जाए ना दुबई में, उसकी पाकिस्तानी कुछ नहीं 1 लाख 10,000 सैलरी लग जाती है। ठीक है, नॉर्मल पर्सन। लेकिन वो यहाँ पे रोते हैं कि मैं वहाँ पे जाऊँ तो मुझे 50,000 भी मिल जाए, मैं कर लूंगा। लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं उनको पाकिस्तानी 1,20,000, 1 लाख 1.5 लाख मिलता है, तो साथ ही वो दूसरों को देके कहते नहीं
मुझे लेकिन 3 लाख मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे खास तौर पे जो इंडिया साइड लोग इंडिया के लोग होते हैं वो आपस में बड़ा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज्यादा आप भी दुबई से मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। जो पाकिस्तानी है ना, उधर कोई मर भी गया होगा नहीं पूछते। नहीं, उसकी क्या वजह है? मतलब ये है कि केरला के खास तौर पे वहाँ पे बहुत लोग हैं, आप इस चीज को मानेंगे, ठीक है, तो वो लोग बड़ा सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। लेकिन हमारे में इत्तेफाक नहीं है। क्यों नहीं है? बस एक साइड पे हम कहते हैं, ये तो अभी हम आपस में पाकिस्तानी खड़े हैं तो हम कह रहे हैं इत्तेफाक नहीं है। एक साइड पे हम कहते हैं पूरी दुनिया में कहीं पे भी मुसलमान के ऊपर कुछ होगा तो हम हाजिर हैं, ये है वो है, और वहाँ पे एक दूसरे से लड़ते नजर आ रहे ऐसे ही है, सिर्फ पैसे की वजह से और कुछ नहीं है। वहाँ पे जाके मांगते हैं भीख पाकिस्तानी, मांगते हैं। हाँ जी, इस वजह से वहाँ वीजे पे बंद जाके किए, डिफॉल्टर हुए हैं, कर्जा लेके इधर आ जाते हैं, इसी वजह से बंद हुए हाँ, हैं वीजे। बैंक से कर्जा सबसे लेते हैं और ज्यादा वापस ये आ जाते नुकसान हैं। है हमें। ठीक है, अच्छा, वहाँ पे जाके वहाँ पे जाके एक तो लोन लेती है 15,000 दरम की, क्या औकात है। पहले मैं पाकिस्तान में था, मेरे पास कुछ नहीं था, ठीक है, तो मेरे लिए 15,000 दरम 12 लाख बनता था। अच्छा, जब मैं वहाँ पे जाके कमाने लग गया तो 2-4 माह में आपने मुझे पता चल गया कि नहीं यहाँ पे मैं बेहतर हूँ, तो 15,000 मेरे लिए, अगर आप भी वहाँ पे हैं, आपके लिए आई थिंक नथिंग। ठीक है। लेकिन जो नए लोग जाते हैं वो देखते हैं 15,000 12 लाख बन गया पाकिस्तानी, वो लेके वहाँ से लोन लेते हैं, फ्रॉड करते हैं, भाग आते हैं। इस टाइम दुबई के अंदर तकरीबन 98% पाकिस्तानी जोन से है वो डिफॉल्टर है। कितने परसेंट? 98%, मैं 99 भी नहीं बोल रहा, 90 भी नहीं, 98%। जो 2% है उस पर शायद मैं अपनी तारीफ नहीं करता, आपकी नहीं करता, मैं हूँ, आप हैं, दूसरे लोग हैं जिनको वो हम लोगों को उनकी वजह से मुश्किलात का सामना नो करना डाउट। पड़ रहा है। देखे ना, अगर लेट्स सपोज मैं कुछ गलत करता हूँ, आउट ऑफ कंट्री जाके दुबई की बात करते हैं और बाद में पता चलता है ये पाकिस्तानी है, इसने फ्रॉड किया है, अब वो मुझे नहीं पकड़ेंगे या मुझे तो सजा मिलेगी, साथ पूरे पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं लास्ट टाइम वर्ल्ड टूर पे गया हुआ था, अजरबैजान, जॉर्जिया, जबरदस्त। काफी मुल्कों में गया था, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। हाँ। लेकिन वहाँ पे मैं जब जॉर्जिया तबलिसी एयरपोर्ट पे गया, मुझे वहाँ पे इमिग्रेशन वाली कहती है कि वे आर यू फ्रॉम, मैंने बोला आप कहाँ से, मैंने कहा हाँ, पाकिस्तान से। कह रही ठीक है, तो मुझे कह रही है आपका पाकिस्तान का पासपोर्ट है, आपके पास वीजा नहीं है। तो मैंने बोला मेरे पास यूएई का एमरेट्स आईडी वीजा होल्डर हूँ मैं, यूएई का एमरेट्स आईडी, तो मैं 12 से 13 मुल्क में ऑनरेबल ट्रैवलिंग कर सकता हूँ। तो कह रही नहीं आपका पाकिस्तानी वीजा है। लेकिन मैंने फिर थोड़ी सी अलाउड आवाज में मैंने बोला, मैं इट डजंट मैटर, पाकिस्तानी और अमेरिकन पासपोर्ट आपके लॉ में मेंशन किया गया है, अगर आपके पास यूएई का वीजा है तो आप 12 कंट्री में आ सकते हो, आपकी कंट्री ने मुझे ज्यादा दिया। फिर वो मुझे देख के ऐसे से सिर्फ पाकिस्तानी हरकत की है, ऐसे करती है, ओके। फिर उसने मुझे स्टैंपिंग की, फिर मुझे एंट्री। मतलब ये कहने का मकसद है कि मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था, मैं लोगों से सुनता था, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस था, मैं 4 से 5 एयरपोर्ट पे गया अजरबैजान के अलावा, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्की और ये इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्रिया और जॉर्जिया, ये क्रिश्चियन कंट्री है, नॉन इस्लामिक कंट्री। वहाँ पे पाकिस्तानी के साथ ये अला हालात होते हैं। इसमें जो बंदा बोल रहा था पाकिस्तान का रहने वाला है, ये दुबई के अंदर अपना व्यापार करता है, मेंस सैलून चलाता है और वहाँ पर काम करने वाले लोगों की जब ज़रूरत पड़ती है तो हर एक देश का जो व्यक्ति होता है वो सोचता है कि हमारे देश के जब लोग रहेंगे तो ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। लेकिन आप सोचिए कि ये कितना परेशान हो चुका है पाकिस्तान के जो लोग वहाँ पर काम करने जाते हैं, उनको बुलाता है, पैसा लगाता है, लेकिन वहाँ पर काम नहीं करते इसके दुकान के ऊपर। उनको ये लगने लगता है इस दुकान को छोड़कर हम दूसरी दुकान के ऊपर काम करेंगे तो हमें ज़्यादा पैसे लेंगे। तो ये परसेप्शन हर एक पाकिस्तानी का बना हुआ है। खासकर पाकिस्तानी ये सोचकर जाते हैं कि हम 2 घंटा भीख मांग लेंगे तो हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, तो हमें काम करने की क्या जरूरत है। जब इनके प्रधानमंत्री कटोरा लेकर पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगते हैं तो इनको शर्म तो आती नहीं है। ये रोड के ऊपर दुबई के अंदर खड़े हो जाते हैं और वहां पर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर इसने साफ साफ कहा कि जो भारत के लोग हैं अच्छा काम करते हैं, अच्छे सलीके से रहते हैं और जो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं 100% करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम उनको प्रेफर करते हैं। ये यहाँ पर जो भीड़ खड़ी थी उसकी वजह से शायद नहीं बोल पाया हो, अदरवाइज इसने अपनी दुकान के ऊपर 90% जो वर्कर रखे होंगे वो इंडियन रखे होंगे, क्योंकि वो सही से काम करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो वहां पर कस्टमर आते हैं उनका ध्यान रखते हैं, उनसे कम्युनिकेट अच्छे तरीके से कर सकते हैं, एजुकेटेड होते हैं भारतीय लोग, इस वजह से इसने रखे होंगे। और ये पाकिस्तानियों से तंग आ चुका है। ये बात अगर कोई भारतीय खड़े होकर बोल रहा होता तो कहते कि भैया ये काफिर है और ये जो है भारत का व्यक्ति है और ये जो है हमारे बारे में कभी अच्छा नहीं बोल सकता है, ये मुसलमानों के दुश्मन है, हमेशा मुसलमानों की बुराइयां करते रहते हैं। इस तरीके का बहुत सारा परसेप्शन लगा
लगा देते। अगर कोई भारतीय मुस्लिम होता तो भी उसको कह देते कि अरे ये तो हिंदुओं के साथ रहता है इसलिए हमारी बुराई कर रहा है। मतलब इनके अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करने की जगह के ऊपर दूसरी की तरफ उंगली उठा देते हैं। लेकिन इनके जो खुद के पाकिस्तानी हैं या मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। इनके कारनामे इतने बड़े बड़े हैं कि लोग इनसे दूर भागना चाहते हैं। वहां पर लोन लेकर ये लोग भाग आते हैं और यहाँ पर फिर आराम से ऐश करते हैं। इस तरीके के बहुत सारे फ्रॉड वाले काम आपको गल्फ कंट्रीज के अंदर पाकिस्तानी करते मिल जाएंगे। इनको मौत की सजाएं भी होती है, लेकिन कहते हैं कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। वही वाले हालात जो है पाकिस्तानियों के। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।